जो हमारे पास है 4.2 की पावर x प्लस 1 माइनस 9.2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले इसको देखना है, तो ये मैं 2 की 2x भी कर लूँगी और इसके मैं 2 पार्ट बना लूँगी। ठीक है, और 2 की 1 भी कर लूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको करना है और बाकियों को मैंने वैसे ही रहने देना है। ठीक है, अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे जिनकी ऊपर पावर वेरिएबल में दी हुई है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि इसकी दूसरी पावर है, इसकी वेरिएबल में नहीं है, एक्स वाई में नहीं है, 1 में है। तो ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवा लूँगी तो ये 8 आ जाएगा इंटू 2 की 2x माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने y के लेट कर लेना है 2x को और इसी तरह हमने y स्क्वायर के लेट कर लेना है 2 की 2x को। ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। यहाँ पे 2x है, वहाँ पे y है, यहाँ पे 2 की 2x है, वहाँ पे y स्क्वायर। तो ये 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, तो 8y स्क्वायर 8 भी आना चाहिए और माइनस 9 भी आना चाहिए। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8y कॉमन ले लें, y माइनस 1 इधर भी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से y के आंसर 2 आएंगे, एक प्लस 1 और एक प्लस 1/8। ठीक है, ये 2 आंसर आएंगे। अब इसके लेट जो मैंने किया था सेम वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, y के मैंने लेट किया था 2 की 2x को। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर 1 पुट करें, 2 की 2x। ठीक है, अब पावर में है। ठीक है, तो 1 जो होता है ना, 1 हमारे पास 1 जो होता है ना वो किसके होता है, 2 की 0 हो ना, 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो मैं 1 की जगह अगर 2 की 0 लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 की x, तो ये 2 से कैंसिल हो के x की इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा दूसरा है, उसमें भी हमने y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1/8। ठीक है, 2 की x, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 की 3। 8 में 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 की 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की x, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये 2 की x, 2 से कैंसिल कर दें और x की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर, नंबर 13 हमारे पास है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3x माइनस 3। ठीक है, इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 3 की 2x 3 की 2, ये प्लस वाली जो है ना इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसकी 2 पावरें हैं ना, दोनों को मैं सेपरेट कर रही हूँ, इन्होंने इकट्ठी करके लिखी है ना, तो मैं सेपरेट करके इसको सॉल्व करूँगी। तो 2x और एक दफ़ा 3 की 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इस साइड पे आके माइनस का 12 इंटू 3 की x और ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल वाले मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जो दूसरी में है ना, जिनकी दूसरी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 दा 9। ठीक है, और 9 इंटू 3 की 2x माइनस 12 3 की x इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो इसमें भी हम लेट कर लेंगे y के लेट हम करेंगे 3x को, और इसी तरह मैं लेट कर लूँगी वाई स्क्वायर के 3 की 2x को। यहाँ पे 3 2x है, वहाँ स्क्वायर का y पुट कर दें, यहाँ पे x के अलावा वहाँ पे अकेला y पुट कर दें, तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। 9 3 दा 27 और 9 3 दा 27 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएंगे -9y माइनस 3y। ठीक है, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 9 3 दा 27, तो ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से मैं 3y कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मेरे इसमें से मैं 9y कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास बनता है y -1, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 9y -3 और ये y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y के आंसर दो आ रहे हैं, एक प्लस में और एक 3/9, और ये फिर बन जाता है 1/3। ठीक है, 3 3 दा 9, ये इस तरह कैंसिल किया है। ये मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। अब मैंने लेट किया था y के 3x को। ठीक है, y की एक वैल्यू 1 है, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो वो 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये 3x है, 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट कर लें। y के मैंने लेट किया था 3x को, और y की वैल्यू थी 1/3 और 3x। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएं -1 और ये 3x। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल करके x इज इक्वल टू -1। ये इसका हल सेट है, एक 0 है और एक -1 है। ये हमने करना है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारे पास है 2 की x प्लस 64 इंटू 2 - x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल लेट कर लेती हूँ y के 2x को। अब देखें ये प्लस में है तो मैंने y के लेट कर लिया, इसी तरह ये माइनस वाला 1/y में पुट लेट कर लूँगी। ठीक है, तो इनकी जगह इसकी जहाँ यहाँ ये है वहाँ y पुट करें, इसकी जगह 2x की जगह प्लस वाले की जगह मैं y पुट कर देती हूँ, और माइनस वाले की जगह y पुट करूँगी। ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। अब y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो मेरे पास y² प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 64 भी आना चाहिए और 20 भी आना चाहिए, तो मेरे पास आएगा -16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y इंटू वाई माइनस 16 -4 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो y के मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस, दोनों प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने y की जगह क्या पुट किया था, y की जगह मैंने पुट किया था 2 की x। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करें 2x। ठीक है, तो ये 2 की 2 और ये 2x। ठीक है, 2 से कैंसिल करके x की वैल्यू 2 आ गई है। अब दूसरी वैल्यू y की पुट करें, y इज इक्वल टू 2x, 16 है तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की 16 किसके बराबर, 2 की
4 होती है, ठीक है। तो ये 2 की x, 2 से कैंसिल करके x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ये y के हमने लेट किया 2x और फिर y की वैल्यू पुट की 16 इज़ इक्वल टू 2x। अब 16 2 की फैक्टराइजेशन करने से 2 की पावर 4 बनती है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल करके x की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरा हल सेट बन रहा है 2 और 4।